वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है अपनी, क्योंकि अभी हम सारे स्किल टेस्ट कर रहे हैं। स्किल टेस्ट मतलब स्किल से स्टडी कर रहे हैं। सब बच्चों को एक चीज और बता दूं, ये जो आई लर्नर है, ये जो आप आई लर्नर करते हो उसमें भी स्किल टेस्ट आ गया है। आई लर्नर में भी स्किल टेस्ट आ गया। किस किस बच्चे ने स्किल टेस्ट किया है भाई? देखिए बहुत ही इजी है, आई लर्नर पर जाना है आपको, क्योंकि हमारी क्लास भी अभी स्किल की लग रही है तो उसमें भी आपको ऐसे पता होना ही चाहिए। अपने लर्नर लॉगिन और पासवर्ड जैसे ही करते हो, या आप अपने घर में भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ही चलता है। मतलब ये आपका पोर्टल है, आपकी पढ़ाई होती है इसमें, आपसे संबंधित है, तो आप इसको पूरे को सीखिए। इसमें खाली असेसमेंट ही मेन चीज नहीं है कि आप खाली असेसमेंट ही करते हो। इसमें डिजिटल कंटेंट्स भी डाले गए हैं ई कंटेंट के नाम से, और डिजिटल कंटेंट इतने बढ़िया डाले गए हैं, सारे कोर्स के डिजिटल कंटेंट है। आप 1 बाय 1 इनको कर सकते हो। RSCIT सिलेक्ट करिए, सारे चैप्टर के हैं। जैसे अपनी क्लास अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लग रही है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का टेस्ट ले सकते हो। अभी हम देख पा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो कंटेंट है वो हमारे पास यहां चलेंगे, जिसमें मान लीजिए आप सीखना चाहते हो फॉन्ट कलर और ये सब देना, तो आप यहाँ फॉन्ट कलर और इन सब पर जाएंगे। हालांकि इसको सीखने में आपको टाइम लगेगा, यहाँ वो चीजें थोड़ी जल्दी करवा दी जाती है। उदाहरण के लिए फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल, कलर व अन्य ऑप्शन का परिचय। वन बाय वन आपको सीखने को मिलेगा। ये चीज आप अपने मोबाइल में भी खोल सकते हो, नो डाउट। एक इसमें अपने पास स्किल असेसमेंट भी आ गए हैं। स्किल असेसमेंट में जैसे ही आप स्टार्ट, ये चल रहा है वैसे इसको देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट, इंसर्ट मेन्यू, टेबल एवं वर्ड आर्ट। हालांकि आज का हमारा टॉपिक भी यही है। आप इसकी स्टडी यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आपने वर्ड किया और इसको प्रैक्टिकल करना चाहते हो, तो आप स्टार्ट पर क्लिक करें, यहाँ स्किल असेसमेंट पर जाके स्किल स्टार्ट कर दीजिए। ये कुछ इश्यूज चल रहे हैं यहाँ, वरना क्या होगा इसमें, यहाँ से आपका जो मैं टेस्ट आपसे मैं करवा रहा हूँ। और क्या बात क्या है आपकी, फोन कलेक्टर लग गया क्या? ये इसको आप लॉगिन करेंगे तो ऐसे आपका सेशन पूरा का पूरा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के क्वेश्चंस जो है वो चल जाएंगे। आइए अपने करते हैं आज अपना जो नेक्स्ट थर्ड जो क्वेश्चन आंसर है थर्ड के, वो है इंपॉर्टेंट है टेबल के। टेबल से संबंधित सारे क्वेश्चंस हैं भाई इसमें। पहला क्वेश्चन है, वर्ड डॉक्यूमेंट पर 3x3 की टेबल बनाएं। सारे ध्यान से देख लेना ताकि आप इसको करते टाइम आपकी दिक्कत ना हो। वर्ड डॉक्यूमेंट पर 3x3 की टेबल आपको बनानी है। दूसरा क्वेश्चन है, उपरोक्त टेबल के प्रथम कॉलम में हरा रंग भरें।
तीसरा क्वेश्चन है टेबल में एड्रेस का नाम का एक कॉलम जोड़ें। फीस नाम के कॉलम को हटाएं। टेबल के सबसे ऊपर एक नई पंक्ति जोड़ें। नई जोड़ी गई पंक्ति को मर्ज कर दें, यानी क्रिएटिव कंप्यूटर सेंटर नोर, इसमें नाम भरना है आपको। टेबल कंटेंट को सेंटर अलाइनमेंट दें। टेबल में जो भी फिल किया गया है उसका अलाइनमेंट सेंटर करना है। टेबल की तीसरी व चौथी पंक्ति को हटाएं। टेबल की तीसरी चौथी पंक्ति जो अपने पास बनी हुई होगी उसको हमें डिलीट करना है। टेबल की सेल के मध्य सेल स्पेस दें। आपको सेल्स के मध्य सेल स्पेस देने हैं। और टेबल के हेडिंग कॉलम कंटेंट का डायरेक्शन चेंज करना है। और इसके अलावा टेबल को 2 भागों में स्प्लिट करना है। और नेक्स्ट है टेबल को टेबल स्टाइल देना। उसके बाद पहली पंक्ति को सभी पेजेस की टेबल पर रिपीट करें। और अगला क्वेश्चन है टेबल डाटा को टेक्स्ट में बदलें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल डाटा को टेक्स्ट में बदलें, उल्टा करना है हमें। ये अपने पास कुल आज के जो हैं वो 15 क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको करवा देता हूं। पहला क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट पर 3x5 की टेबल बनाएं। आपने क्या किया, वर्ड डॉक्यूमेंट पर पहले वर्ड को ओपन कर लिया, इंसर्ट किया, इंसर्ट में टेबल पर गए और टेबल में आपको कैसी टेबल बनानी है, इंसर्ट 3x5 की, यानी 3 कॉलम्स एंड 5 रोज की आपको यहाँ एक टेबल बनानी है। तो 3x5 टेबल इंसर्ट कर ली, 3x5 की। आप जैसे ही ओके करेंगे 3x5 की टेबल अपनी क्रिएट हो गई। यहाँ नेम, फादर नेम और नेम, फादर नेम और अपने यहाँ फीस नाम का एक कॉलम डाल दिया। इसमें नाम रख देंगे राम, गगन, मगन, छगन। फादर नेम सोहन, रोहन, मोहन और कमल रख दिया। उसके बाद फीस भी अपने इसमें कुछ रख देते हैं। ये अपन ने एक टेबल बना ली जिसमें 3x5 की टेबल आपने यहाँ क्रिएट कर ली। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उपरोक्त टेबल के पहले कॉलम में हरा रंग भरें। देखें ध्यान से, उपरोक्त टेबल के पहले कॉलम में, कॉलम होते हैं ऐसे, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। अरे आप आगे आ जाओ, पीछे क्यों बैठे हो, और गेट बंद कर दो। ये गेट बंद कर दो। इसमें हमें जैसा कलर कहा गया अपन वैसा ही कलर इसमें फिल कर देंगे, जैसे आपने ऐसा कलर फिल कर दिया तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे ये प्रश्न हल करने होते हैं हमें, उपरोक्त टेबल के प्रथम कॉलम में हरा रंग भरें। उसके बाद टेबल के एड्रेस नाम का एक नया कॉलम जोड़ना है, यानी इसमें अपने पास एक नया कॉलम और ऐड करना है, फीस के बाद करना है। तो आप क्या करेंगे, लेआउट, उसमें डिजाइन और लेआउट नाम के 2 टैब दिखाई दे रहे हैं। आपको लेआउट टैब पर जाना है। किस टैब पर जाना है, लेआउट। और आपको पूछा गया है राइट में करना है लेफ्ट में करना है, हमें राइट साइड करना है। जैसे ही राइट साइड पर जाएंगे यहाँ आप एड्रेस नाम का एक नया कॉलम जो है वो ऐड कर देंगे। इसमें हम कुछ एड्रेस भी फिल कर देते हैं, जैसे नौहर, सिरसा, बादरा और बुकर का कर देते हैं। ये अपन ने कुछ एड्रेस जो है वो इसमें ऐड कर दिया। आइए अगला क्वेश्चन, यानी कि टेबल में एड्रेस नाम का एक नया कॉलम ऐड करना था, किया। फीस नाम के कॉलम को हटाएं। हमारे पास यहाँ एक फीस नाम का कॉलम भी है, हम चाहते हैं कि इस फीस वाले कॉलम को हटाएं। तो पहले फीस वाले कॉलम पर क्लिक कर लीजिए ऐसे। अब आप क्या करते हो, आपको काम कहा गया है फीस वाले कॉलम पर करना और आप क्लिक करते हो नेम वाले कॉलम पर, तो कंप्यूटर को क्या पता चलेगा कौन सा डिलीट करना है। फीस वाले पर क्लिक करें, डिलीट पर जाएं, यहाँ ऑप्शन दिया गया लेआउट में डिलीट का, और डिलीट कॉलम पर क्लिक कर दे। जैसे ही क्लिक करेंगे फीस वाला कॉलम यहाँ से चला गया, रिमूव हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन, टेबल के सबसे ऊपर एक नई पंक्ति जोड़े। ये हमारी टेबल है,
ऐसे कहा गया है कि सबसे ऊपर एक नई पंक्ति जोड़े, तो हमें कहां क्लिक करना चाहिए, यहां क्लिक करना चाहिए या ऊपर वाली पंक्ति के पास, ऊपर वाली पंक्ति के पास। और ऐसे कहा गया है अबव, इंसर्ट अबव, अबव मतलब ऊपर, ये ऊपर की तरफ एक नई पंक्ति जोड़े, हमने एक नई पंक्ति ऊपर की तरफ जोड़ दी। उसके बाद नई जोड़ी गई पंक्ति को मर्ज करके क्रिएटिव कंप्यूटर सेंटर नो और इसमें फिल करना है अपने को। तो हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे पहले ऊपर वाली पंक्ति को। तो मर्ज करने के लिए तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए, ऐसे ये तीन ही सिलेक्ट हो, आपको सिलेक्ट करने के लिए बोलते हैं, आप ऐसे कर देते हो पूरा, ऐसे नहीं करना, हमें ऐसे तीन रोज को सिलेक्ट कर, तीन कॉलम्स की जो पंक्ति है पूरी को सिलेक्ट करना है। और फिर सेल, मर्ज सेल नाम का ऑप्शन है, देखो लेआउट में मर्ज सेल ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सबको, मर्ज सेल, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये खाली हो गया। और इसमें हमें क्या पुट करना था, क्रिएटिव इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, ये हमें टाइप करना था, इसको बीच में लाना है। तो सेंटर अलाइनमेंट करके हम इसको बीच में ले आते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, टेबल कंटेंट को सेंटर अलाइनमेंट दें। अभी मैंने किया ही था, सारे कंटेंट को देना है। यहाँ कोने पर जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ क्लिक करते देखो पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई। और आपको ये कहा गया है अलाइनमेंट सेंटर दें, तो आप यहाँ सेंटर अलाइनमेंट, ये वाला सेंटर अलाइनमेंट है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे आप देखेंगे सेंटर अलाइनमेंट हमारा हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल की तीसरी व चौथी पंक्ति को हटाएं। टेबल की तीसरी और चौथी पंक्ति को हटाना है। पहले हमने कॉलम हटाया था, फीस वाला कॉलम हटाया था। अब तीसरी और चौथी पंक्ति, तीसरी और चौथी मानते हैं कि ये है तीसरी और ये पहली पंक्ति, ये दूसरी, तीसरी और चौथी हटानी है। तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, साथ में कर लिया दोनों पंक्तियों को सिलेक्ट। लेआउट पर क्लिक किया, डिलीट पर आए और डिलीट में पंक्ति को हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, डिलीट रोज करेंगे। क्या करेंगे, डिलीट रोज। जैसे ही रोज पर क्लिक किया आप देखेंगे हमारी पंक्ति जो है वो डिलीट हो गई है, यानी दोनों पंक्तियां जो है वो डिलीट हो गई, डिलीट रोज करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कि टेबल की सेल के मध्य सेल स्पेस दें। अच्छा क्वेश्चन है ये, सेल के मध्य सेल स्पेस देना है। तो सबसे पहले हमें यहां देखना होगा कि यहां सेल का मार्जिन नाम का एक टूल दिया गया है। यहाँ सेल मार्जिन, सेल कहते हैं इन डब्बों को, ये जो डब्बे बने हैं ना छोटे छोटे टेबल में, उन्हें सेल कहते हैं। सेल मार्जिन मतलब इसमें जो लिखा हो गया टेक्स्ट है उसकी दूरी कितनी रहे, मार्जिन। यहां जैसे ही मार्जिन पर जाएंगे, यहां एक नीचे ऑप्शन दिया हुआ है डिफॉल्ट सेल स्पेसिंग, आप अलाउ स्पेसिंग पर क्लिक कर देंगे। कितना चाहिए हमें उतना आप यहां से, ये जो तीर वाले निशान होते हैं यहां से नंबरिंग देखो आप इंक्रीज हो रही है, ऐसे नंबरिंग इंक्रीज की जा सकती है। ओके करेंगे, जैसे ही ओके करेंगे आप देखेंगे टेबल के जो सेल्स हैं उन सेल के बीच की दूरी बढ़ गई है। यानी पहले सेल सारे पास पास में थे तो हमें टेबल की तरह ही दिख रहा था, अब सेल के स्पेस बढ़ा दिए गए हैं, सेल्स के बीच की दूरी जो है वो बढ़ा दी गई है। ये ऑप्शन भी आपको लेआउट में जाकर सेल मार्जिन पर क्लिक करके आपको करना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, टेबल के हेडिंग कॉलम कंटेंट का डायरेक्शन बदलें। डायरेक्शन बदलें, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आपको सेलेक्ट करना है, ऐसे सेलेक्ट कर लिया ऊपर वाली हेडिंग और इसका डायरेक्शन बदलना है। आप देखेंगे मैंने इसका डायरेक्शन बदल दिया, टेक्स्ट का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दिया है। ये टेक्स्ट डायरेक्शन, यहाँ ऑप्शन दिया गया टेक्स्ट डायरेक्शन। ये जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप इस तरह से इसको मूव करेंगे, इन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर आपके ये मूव करते रहेंगे। जैसे आप इसको सेट करना चाहते हो वैसे ही आपका सेट हो जाएगा। समझ गए, ये था आपका टेक्स्ट का यूज करना, यानी इसका टेक्स्ट का डायरेक्शन देना। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, टेबल को दो भागों में तोड़े, स्प्लिट करना है टेबल को। टेबल को स्प्लिट करना मतलब टेबल के दो टुकड़े करना, जहां कर्सर होगा वहीं टेबल। मैं एक बार वापस से वैसी टेबल ले आता हूं जो अपनी स्टार्टिंग में थी, ऐसी थी। हम चाहते हैं इस टेबल के दो टुकड़े करना है, तो यहां जहां भी कर्सर होगा वहां क्लिक किया और स्प्लिट टेबल का यूज करके आप ऐसे टेबल को स्प्लिट कर सकते हो। क्वेश्चन हमारा टेबल स्प्लिट करने का ही था।
टेबल को दो भागों में तोड़ने का था। अगर क्वेश्चन हमारा सेल्स को स्प्लिट करने का आए, जैसे ये वाला सेल है, इसको दो टुकड़ों में डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे, लेआउट पर जाइए और स्प्लिट सेल्स पर क्लिक कर लीजिए। इसमें दो कॉलम के दो टुकड़े करने हैं, आप देखेंगे इसके दो टुकड़े हो गए। आप ऐसे भी इसमें कर सकते हो, सेल को स्प्लिट किया जा सकता है और टेबल को भी स्प्लिट किया जा सकता है। इन्हें टेबल को हमने क्या कर दिया था, दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। स्प्लिट करने का मतलब यही होता है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, टेबल को टेबल स्टाइल दें। अच्छे अच्छे स्टाइल्स अपने पास यहाँ उपलब्ध है। डिजाइन पर आपको जाना है। डिजाइन में जाने के बाद आप जैसे ही यहाँ आएंगे, अपने पास नाम लिखा पड़ा है टेबल स्टाइल। कौन से वाला स्टाइल आपको देना है, यहाँ बहुत सारे स्टाइल्स हैं, जो आपको अच्छा लगे वैसा स्टाइल आप देके टेबल को बना सकते हो। अभी अपनी टेबल जो है वो इस स्टाइल की हो गई है, मतलब नया डिजाइन टेबल का ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। टेबल का जैसे ही टेबल पर क्लिक करेंगे डिजाइन खुलेगा। डिजाइन में अपने पास यहाँ टेबल स्टाइल्स ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जैसा स्टाइल बनाना है उसी स्टाइल की टेबल अपनी जो है वो यहाँ प्रेजेंट कर जाएगी, शो कर जाएगी। जैसे कि अभी अपन टेबल जो देख रहे हैं वो इस टाइप की देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री में, प्रथम पंक्ति को सभी पेजेस की टेबल पर रिपीट करें। हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, जैसे अपनी जो टेबल थी ये वाली टेबल है, हम चाहते हैं कि इसमें और भी नीचे कुछ ऐड किए जाए। तो लेआउट पर जाकर आप जैसे इंसर्ट बिलो बिलो करेंगे तो आपके पास यहाँ बहुत सारी टेबल्स जो है वो नीचे पंक्तियां जो है वो जुड़ती रहेगी। अभी हम देख पा रहे हैं कि एक पेज से ज्यादा जोड़ लेंगे हम। अभी देखो 2 पेज, इतने सारे लोगों के नाम लिखे हैं अपन ने, 3-4 पेजों पर नाम लिखे हैं। और इसमें देखो यहाँ राम, मोहन, सोन ऐसे लिखते गए। दूसरे पेज पर भी ऐसे ही आपने नाम लिख दिया, गगन, गणेश, दिनेश और मान लीजिए नोर, ये लिख दिया। अब जब हम इस पेज को प्रिंट निकालेंगे तो पहले पेज के ऊपर तो ऐसे लिखा पड़ा है कि ये नाम है, ये फादर नेम है और ये एड्रेस है, लेकिन दूसरे पेज पर तो ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है। सीधे आगे अब ये नाम है, एक स्टूडेंट का नाम है, कर्मचारी का नाम, किसका नाम पता ही नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि ये ऊपर वाली जो रो है, नाम, फादर नेम, एड्रेस, ये प्रत्येक पेज पर आए। इसके लिए यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है रिपीट हेडर रो, दिया गया ना रिपीट हेडर रो। इस पर जैसे क्लिक करोगे, लेकिन ध्यान रहे इस पर क्लिक करने से पहले आप हेडर रो पर क्लिक कर लें। ऐसे हेडर रो को सिलेक्ट कर लें, उसके बाद रिपीट हेडर रो पर क्लिक करें। अब आप देखेंगे कि जितने भी पेज है ना, सब पर नेम, फादर नेम, एड्रेस ऑटोमेटिक आ गया, नेम, फादर नेम, एड्रेस ऑटोमेटिक आ गया। आगे और अगर टेबल बढ़ेगी तो उसमें ऑटोमेटिक ये पहली पंक्ति जो है वो बार बार रिपीट होती रहेगी। इसे कहते हैं रिपीट द हेडर रो। क्या कहते हैं? रिपीट द हेडर रो, यानी प्रथम पंक्ति को सभी पेजेस की टेबल पर रिपीट कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, टेबल डाटा को टेक्स्ट में बदलें। हमारे पास इतनी बड़ी टेबल है ये, इस टेबल के सारे डाटा को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ लिखा पड़ा है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे ही कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, कोमा लगा के ओके कर सकते हो, कोमा लगा के ओके करेंगे तो सारी टेबल के डाटा जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी टेबल चली गई और टेक्स्ट बन गया। अब हम ये चाहते हैं कि टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करें, तब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट पर टेबल में ही जाएंगे और यहाँ ऑप्शन दिया होगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर जैसे ही क्लिक किया, ओके किया, आप देखेंगे हमारी टेबल जो है वो वापस से बन गई है। तो टेबल वापस से भी बन जाएगी इस तरह से, और ये भी अपनी टेबल जो है वो इस तरह से क्रिएट हो जाती है। तो ये था टेबल से टेक्स्ट में कन्वर्ट करना और टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट करना। सारे ही काम जो है वो इस तरह से किए जा सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट अपने पास अगला क्वेश्चन,
टेबल डाटा को टेक्स्ट में बदलें, दोनों कर दिए अपन ने, टेक्स्ट को टेबल में बदल दिया, टेबल को टेक्स्ट में बदल दिया। ये सारे क्वेश्चंस जो थे वो आज के सारे क्वेश्चन थे। किसी को किसी भी क्वेश्चन के बारे में पूछना हो एक बार नोट कर लीजिए और उसके बाद मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। एक बार नोट कर लो, उसके बाद मेरे से पूछ लेना।